जाता है उसमें किस एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए उसमें जो होता है आपको कौन एसिड का प्रयोग होता है, तो ये आपको बोरिक एसिड का प्रयोग होता है, यानी कि बोरिक अम्ल का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोरिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है, ये आँख से जो है ना आपको क्लोरीन हो गया, स्मॉग यानी धुआं हुआ जो होता है वो, ये सब जितना भी प्रदूषक है उस सभी को जो है ना हटा करके आँखों को ये राहत प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए बोरिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको BO3, ये क्या है, तो ये बोरिक अम्ल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणाली से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करता है, तो ये है आपको IMGEOS है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान को से जो है वापस रक्त ले जाता है। क्या करा है कि कौन सा एक तरल पदार्थ है जो कि आंत में जो अवशोषित वसा होगा उसको ग्रहण करेगा और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से जो है ना वापस रक्त को ले जाएगा, तो ये किसका कार्य है, तो ये आपको लसिका का कार्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केस मेमोरी जो होता है, यानी कि केस मेमोरी ये कहाँ पर स्थित होता है। देखिए केस मेमोरी जो होता है ये आपको CPU में स्थित होता है, ठीक है। जो केस मेमोरी है वो होगा आपको CPU में स्थित, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के आमाशय में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यानी कि मानव का जो आमाशय है, यानी कि उदर जिसको कहते हैं, इससे जो है ना आपको एक एसिड निकलता है, ठीक है। एक एसिड का स्राव होता है, तो एसिड कौन सा है, वो है आपको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये प्रत्येक दिन जो है मानव में कितना स्रावित होता है, ये प्रत्येक दिन जो है मनुष्य में मनुष्य के जो आमाशय होता है उसमें लगभग ये जो है आपको 2.5 से लेकर के 3 लीटर तक ये स्रावित होता है, ठीक ना। और देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका कार्य क्या है, तो ये भोजन को पचाने में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए आप जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का ही है, ये 19/1/2021 को एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न को करेंगे। देखिए इसमें कहा है आपको क्वेश्चन, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिए मानव का जो वृद्धि हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब जो होता है उससे स्रावित होता है मानव का वृद्धि हार्मोन, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक नहीं, यानी कि जितना भी अन्य ग्लैंड है उसको ये क्या करता है आपको कंट्रोल करता है, इसी कारण से इसको मास्टर ग्लैंड करते हैं, ठीक है। और ये शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है ना। और कहीं पूछेगा कि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है इसमें प्रकाश का अपवर्तन जरूरी ही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तारों का टिमटिमना ये तो प्रकाश का अपवर्तन कारण होबे करता है। देखिए मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, देखिए मानव आंख द्वारा जो छवि बनता है ये देखिए प्रकाश है, ये मानव आंख में क्या होता है एक लेंस होता है, तो लेंस में जब प्रकाश जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो अपवर्तन होगा ही, तो ये अपवर्तन गुण का इसमें तो प्रयोग हो रहा है। देखिए डीम का है कि अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखना, ये जो है आपको अपवर्तन का कारण नहीं है, यानी कि अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक नहीं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। देखिए एक संधि हुआ था जिसमें क्या कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उससे संबंधित जो है कुछ सीमा निर्धारित किया गया था कि इतना ही आप यूज निकाल सकते हैं, ठीक नहीं, इसको लिमिट करना था, इसको रोकना था। उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, तो वो संधि कौन सा था, तो वो था आपको क्योटो प्रोटोकॉल। क्या था, तो ये था आपको क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है
ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान में क्योटो शहर है, ठीक, वहीं पर हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये आपको 1997 ईस्वी में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। और ये जो है आपको, इसको और दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है आपको रियो प्लस सम्मेलन। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका और दूसरा नाम क्या है? तो ये इसका दूसरा नाम है आपको रियो +5 सम्मेलन है, ठीक। और ये जो है देखिए 1997 ईस्वी में जब ये लागू हुआ था, मतलब ये चालू हुआ था, ये आपको संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि 1997 में है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू जो है आपको 2005 में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है, ठीक। देखिए चूने का पानी क्या होता है कि चूने का पानी यानी Ca/OH का होल ट्वाइस क्या होता है? ये इसी को चूने का पानी कहते हैं, Ca/OH का होल ट्वाइस। इसमें क्या कर रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो किसके निर्माण के कारण ये दूधिया हो जाता है, यानी कि किसका निर्माण करेगा? तो ये देखिए आपको CaCO3 का निर्माण करेगा, ठीक ना, CaCO3, और इसके साथ ये क्या बनाएगा? CaCO3 और एक जल बनाएगा, ठीक। तो ये जो है आपको CaCO3 जो बना, जिसे हम चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं, यही क्या करता है? तो इसी के कारण जो है ना ये दूधिया हो जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? देखिए हार्ड डिस्क जितना भी है वो क्या है? तो एक प्रकार का द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कि 1 पेटाबाइट बराबर क्या? देखिए 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि CLI जो है इसका पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है आपको कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या होता है? CLI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि NaCl क्या नमक है और NH4Cl जो है ये एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो यानी कि इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जब इसको हम ऊर्ध्वपातित करेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपको NH4Cl जो है ये अपने आप जो है ना उड़ जाएगा, ठीक ना, बिना में बदले बिना जो है ना ये सीधे गैस में बदल जाएगा। तो यही तो ऊर्ध्वपातन हुआ। यानी क्या हुआ? तो ये किस विधि से अलग कर सकते हैं हम इसको? तो ऊर्ध्वपातन से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वेंट्रियर प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन है? तो ये जो है आपको मेटाफेज का गठन है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? देखिए कोई भी परिपथ है उसमें हमको विद्युत धारा के दिशा को, हमको विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाह हो रही है इसको हमको बताना है। तो इसके लिए हमको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब गैल्वेनोमीटर में ही जो क्या किया जाता है, इसको समांतर क्रम में जब हम शंट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये ए मीटर बन जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में ही जब हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए आगे जो आपको NTPC स्टेज फर्स्ट का ही है, ये 20/1/2021 का एग्ज़ाम है, तो उसका हम प्रश्न को करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि उस जर्मन रसायनज्ञ यानी कि रसायन शास्त्री थे, उसका नाम बताइए जो कि 1817 ईस्वी में तत्वों के त्रिकों का संबद्ध किया था, ठीक ना। यानी कि त्रिक नियम किसने दिया था, ये हमसे पूछा है। तो त्रिक नियम जो है ये आपको डोवेरिनर साहब ने दिया था 1817 ईस्वी में, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। देखिए त्रिक नियम क्या कहता था? जिसे देखिए कोई पहला तत्व है, कोई दूसरा तत्व है और कोई तीसरा तत्व। इसमें जो है पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो औसत होता था, इनकी पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होता था, वही जो है आपको बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता था, ठीक। यही त्रिक नियम कहा था। और इन्होंने जो है टोटल जो है 3 गो ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीकम्युनिकेशन
एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 में किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो ये क्या था आपको GSAT-31 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? यानी कौन कौन सा है? तो ये तेंदु है, अमलतास है, बेल है, ये सब सामान्य जो है आपको पेड़ है, ये भारत के किस क्षेत्र में पाया जाएगा? ये जो आपको शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको हम क्या कहते हैं? तो CaO, जिसे हम या इसे आप क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्विक लाइम भी कहते हैं। तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्या हो गया? ये अनबुझा चूना हुआ, यानी कि बुझा हुआ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनबुझा हुआ चूना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए, बुझा हुआ चूना जो होता है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है आपको Ca/OH का होल ट्वाइस होता है, ये बुझा हुआ चूना होता है। ठीक, अब देखिए बेकिंग सोडा जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंट्रल मॉडल के रूप में वर्ष किस में जो है नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP लॉन्च किया था? ये देखिए किस साल जो है आपको NTP लॉन्च किया था? तो ये जो है आपको 1962 में किया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1962। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जो है आपको जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना जाता है। और इस पदार्थ का उपयोग जो है खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या करा है? जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2O, ये क्या हो गया आपको? जिप्सम हो गया। ठीक, देखिए जब इसको हीट किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो ये 373 केल्विन पर जब इसको हम हीट कर देते तो क्या बना लेता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट जो है ना CaSO4 हेमीहाइड्रेट, यानी कि ½ H2O बना जाता है। तो इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, ये जो पदार्थ बना है हमको CaSO4 × ½ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका यूज जो है आपको खिलौना बनाने में होता है, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो ये पदार्थ जो है ये क्या है? CaSO4 × ½ H2O, ये जो है ये आपको है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? देखिए कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन है, तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो .exe जो है ये आप, उसके बाद देखिए JPG या JPEG जो है ये फ़ोटो के लिए फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए MP3 जो है ये गाने और मल्टीमीडिया के लिए है। .web है, ये आपको डिजिटल ऑडियो के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए आपको .mk भी जो है ये आपको VLC के लिए मल्टीपल ऑडियो के लेंस एक वीडियो फाइल है। ठीक, ये हमसे क्या पूछा है? क्या जो है आपको वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ये देखिए आपको JPEG क्या है? ये फोटो का है, तो यही आपको नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिनका बाद में ओरेकल के अधिग्रहण कर लिया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? यानी कि अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है सन माइक्रोसिस्टम। ठीक नहीं, सन माइक्रोसिस्टम जो होता है इसको आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको विनोद खोसला ने किया था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV 45 ने 1 अप्रैल 2019 को जो है यानी कि EMISAT यानी EMISAT को 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्रहण उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहाँ पर प्रक्षेपण किया है? तो ये जो है आपको प्रक्षेपण किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑटोमेटिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL
का संयुक्त उपक्रम था। तो ये क्या था, तो ये था आपको कनाडा में, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की पैमाना क्या है। यानी कि कोई भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, को जो है हम किस पैमाना से मापेंगे, तो ये आपको पीएच स्केल है जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन में हो जाएगा। अब देखिए कोई भी विलयन है उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से अगर कम आया तो ये क्या होगा, तो ये आपको अम्लीय विलयन होगा, ठीक नहीं, ये होगा अम्लीय विलयन। अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 आया तो ये क्या हो गया, उदासीन विलयन। और किसी का 7 से अधिक आ गया, यानी कि अधिक आ गया, ये हो जाएगा आपको क्षारीय विलयन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। देखिए आयनिक यौगिक है उसके गुणधर्म को समझते हैं। देखिए आयनिक यौगिक के कुछ निम्न नीचे जो है आपको गुण दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आयनिक यौगिक जो होता है ये ठोस होता है, ठीक ना। और देखिए आयनिक यौगिक जो है ये इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और आयनिक यौगिक जो है इसका गलित अवस्था में जो है विद्युत के ये चालन करता है, ठीक। नियम से क्या पूछा है कि कौन सा गुणधर्म है, तो ये देखिए आपको इसका क्वथनांक और गलनांक जो है दोनों उच्च होता है, यही तो ये गुण दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सा नहीं। देखिए इन्होंने में दिया है आपको पिस्टरेंट, उसके बाद टम्बलर, उसके बाद दिया आपको फ्लुर्क, उसके बाद ट्विटर। ये सारा जो है आपको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ही है, ठीक ना। तो ये सारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी और डी, ये सारा इसका सही उत्तर ही है। मतलब सारा है ये है, ये हमसे नहीं पूछा है, तो यानी क्या इसमें कुछ और ऑप्शन रहता तो वो होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है जो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या हुआ कि उसका जो है ना आपको अपघटन हो जाएगा। जैसे कोई भी जीवाणु हो गया, कुछ भी होगा, उससे जो है ना उसका अपघटन हो जाएगा, यानी कि वो सड़ गल जाएगा, तो उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे। तो ऑप्शन में पौधा दे दिया है, पॉलीथीन दे दिया है, कांच दे दिया है, एल्युमिनियम केन दे दिया है। तो इस समय देखिए पॉलीथीन तो नहीं गलेगा, कांच भी नहीं गलता है और नहीं एल्युमिनियम केन गलता है, लेकिन पौधा जो होता है ये सब सड़ गल जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ पर स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान यानी कि जिसको कहते हैं हम IGIDR, ये जो आपको मुंबई में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखिए जो है आपको है IGIDR, इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको 1987 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक। और इसका जो है आपको जनक संस्था कौन सा है, यानी कि इसको स्थापना कौन सा संस्था किया था, ये क्या था RBI, यानी कि RBI को जो है इसका जनक संस्था माना जाता है, ठीक ना। और RBI का जो अध्यक्ष होगा वही होगा इसका भी अध्यक्ष, ठीक नहीं, यानी कि जो RBI का अध्यक्ष होगा वही होगा IGIDR का अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का अध्यक्ष होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में उत्पन्न करता है, तो ये आपको क्लोरीन करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। देखिए क्लोरीन जो है ये जो है आपको 17वें वर्ग का तत्व है और जो कि तीसरा आवर्त में है, और ये आपको हेलोजन वर्ग का तत्व है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग के ग्रसित रोगियों के उपचार में सहायक है, तो ये आपको कैंसर के उपचार में जो साइक्लोन 30 जो है ये सहायक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। कि एगमार्क जो होता है ये क्या प्रयोग करता है, तो ये जो आपको गुणवत्ता हो गया खाद्य एवं कृषि उत्पादक पर लगाया जाता है, कि गुणवत्तापूर्ण जो है खाद हो गया, कृषि उत्पादक हो गया, ये सब पर लगाया जाता है। तो इसका मुख्यालय जो है नागपुर में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये 1913 ईस्वी में जो है 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा बनाया गया था, ठीक। ये आपको मोसले द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। और जो मोसले जो आवर्त सारणी बनाए थे आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें टोटल 7 गो आवर्त था,
7 आवर्त है और 18 जो है आपको वर्ग है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन, देखिए पादप हार्मोन जो है ये आपको ऑक्सीन है, ठीक ना। देखिए जितने भी जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन है इसके लिए जो हम डिटेल से एक वीडियो बनाए हुए, बहुत पहले वीडियो डाले हुए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो ज़रूर जा करके देखिए, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। और इसका जो है आपको लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, दोनों हार्मोन का लिंक, ठीक ना। वो आपको जा करके देख ले, ताकि आपको पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन दोनों को बहुत अच्छे तरह से हमने बताया है, उसको आप क्लियर कर ले, ठीक। और ये जो है आपको पादप हार्मोन का ऑक्सीन है, ठीक ना। और देखिए एस्ट्रोजन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो क्लोरोफिल तो हार्मोन है ही नहीं, ये पिगमेंट है। तो लेकिन पौधा में पाया जाता है, लेकिन वो पिगमेंट है, नहीं कि हार्मोन के बारे में पूछा है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन देखिए एस्ट्रोजन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, सब जंतु में पाया जाता है, ठीक। और ये पादप हार्मोन जो ऑक्सीन है, देखिए इसका कार्य क्या है। तो ये जो आपको ये शीर्ष, यानी कि पौधा का शीर्ष जो होता है, यानी कि टिप पॉइंट, उसको वृद्धि करता है। और ये जो फल हो गया, मंजर हो गया, पत्ती को गिरने से भी रोकता है और ये खरपतवार को भी नाश करता है, ठीक ना। इसी कारण जो है आपको कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में, क्या क्या, तो 2,4-D हो गया, शेमाजीन हो गया, IBA हो गया, NAA हो गया, ये सब क्या है आपको, तो ये ऑक्सीजन का ही एक यानी कि प्रकार के कृत्रिम ऑक्सीजन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणी खंड और जघन संधि को मेल से बनता है। तो ये बनता है आपको हिप बोन जो होता है, ये तीनों के मेल से ही बनता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, इसको हम स्पैम कहते हैं, ठीक है। देखिए ईमेल में आप जब देखते होंगे तो साइड में जब 3 डॉट पर टिपते होंगे तो इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसमें स्पैम भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पैम, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। तो कोई व्यक्ति है तो उसको बायोम के जो है आपको टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये सबसे गुजरना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। देखिए 1990 में जो है HTML जो है इसका आविष्कार किए थे आपको टी बर्नर्स ली ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन ये जो टी बर्नर्स ली है, इन्होंने जो है एक और चीज़ का आविष्कार किया था, जो है www, इसका आविष्कार। देखिए www जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए क्या है HTML, तो ठीक है HTML का फुल फॉर्म होता है आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और इसको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।